नमस्कार दोस्तों, हमारे एसएस रांगेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आप सभी लोगों को जटिल लगता है। तो आज हम उसी टॉपिक पर एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारा टॉपिक है जो क्या है, ज्यामितीय। क्या है? ज्यामिति में जो हम पहले बिंदु वाइज टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो हमारा पहला बिंदु है उस टॉपिक का क्या नाम है? बिंदु। क्या है? बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु क्या होता है? पेन या पेंसिल से दबाने पर, पेन या पेंसिल को दबाने पर, पेन या पेंसिल को दबाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? पेन है, पेन को हमने दबाया, पेन या पेंसिल को दबाने पर जो आकृति बनती है उस आकृति को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो शेयर करें। ये था हमारा पहला टॉपिक। बिंदु क्या होता है कि पेन या पेंसिल से दबाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब जो अगला टॉपिक है, इसी में अगला टॉपिक क्या है? रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा क्या होती है? हम बात करते हैं। ये हमने क्या खींची? एक लाइन खींची और दोनों साइड क्या कर दिए? एरो के निशान लगा दिए। इसको क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। रेखा की जो लंबाई होती है, जो रेखा की लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है। लंबाई कितनी होती है रेखा की? क्या होती है? अनंत। बात करें इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, रेखा को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ये रेखा है हमारे पास, इधर लिख लिया ए, इधर लिख लिया बी, तो दोनों साइड एरो के निशान है। तो रेखा को प्रदर्शित कैसे करेंगे? ए बी ऐसे क्या कर देंगे? प्रदर्शित कर देंगे। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? अनंत। क्या हो जाएगी? अनंत। यह है रेखा। बात करें रेखा की तो रेखा भी दो प्रकार की होती है। एक सरल रेखा होती है और एक होती है वक्र रेखा। कैसी होती है? एक सरल रेखा होती है और एक वक्र रेखा होती है। बात करते हैं पहले हम किसकी? सरल रेखा की। तो सरल रेखा तो ये है ही, क्या है? एक सरल रेखा और एक क्या है? वक्र रेखा। क्या है? वक्र रेखा। रेखा पर कितने बात करें कि रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? रेखाओं पर कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। बात करें कि एक बिंदु से गुजरने वाली संख्या, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? जैसे एक बिंदु है, ये बिंदु है, इससे कितनी रेखा गुजर सकती हैं? अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। कैसे गुजर सकती हैं? ऐसे गुजर सकती हैं, ऐसे गुजर सकती है, ऐसे गुजर सकती है। अर्थात एक बिंदु से कई रेखाएं गुजर सकती हैं, अर्थात अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। दो बिंदुओं को मिलाने पर, अब सरल रेखा की बात की, ये तो है सरल रेखा। और बात करें वक्र रेखा का मतलब क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। क्या होती है वक्र रेखा? टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या होती है? वक्र रेखा होती है। बात करें कि दो बिंदु से मिलाने पर कितनी सरल रेखाएं बनती हैं। दो बिंदुओं को मिलाने पर, जैसे दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाने पर कितनी सरल रेखाएं बन सकती हैं? आप बताएंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने पर कितनी सरल रेखाओं का निर्माण होता है? एक सरल रेखा का क्या होता है? निर्माण होता है। और बात करें कि दो बिंदुओं को मिलाने पर कितनी वक्र रेखाओं का निर्माण होता है?
तो दो बिंदुओं को मिलाने पर कितने वक्र रेखाओं का निर्माण होगा। जैसे दो बिंदु हैं ये, तो इनको मिलाएं जी, एक बिंदु ये है ए और एक बी, तो कितने वक्र रेखाओं का निर्माण होगा। अनंत वक्र रेखाओं का निर्माण हो सकता है। कैसे हो सकता है, ऐसे भी मिला सकते हैं हम इसको, अनंत तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने पर अनंत वक्र रेखाएं हो सकती है। और दो बिंदुओं को मिलाने पर कितनी सरल रेखाओं का निर्माण होगा, एक सरल रेखा का निर्माण होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये तो था रेखा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, पहले उससे एक बार पहले रेखा को किससे डिनोट करते हैं, ए बी, दोनों साइड एरो लगा के। इसकी लंबाई कितनी होती है, अनंत इसकी लंबाई होती है। कक्षा 5 से लेके कक्षा 10 तक और सभी कंपटीशन लेवल में ये पूछा जाता है। ये एक बेस है जो आपको ज्यामिति, जितने भी आपकी ज्यामिति की प्रश्नावली है उनमें सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरण। किरण क्या होती है देखते हैं। किरण को क्या बोलते हैं, एक्स रे। क्या बोलते हैं, एक्स रे, नहीं क्या बोलते हैं, ओनली रे बोलते हैं। रे मीन्स किरण होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी किरण कैसे होती है बताओ, दोनों साइड एरो होंगे या एक साइड एरो होगा, एक साइड एरो होगा। क्या होगा, एक साइड एरो होगा। बात करें कि इसकी लंबाई कितनी होती है, अनंत होती है। किरण की लंबाई जो कितनी होती है, क्या होती है, अर्थात ये लगातार जाती ही रहती है। इसका कोई हमें पता नहीं कि कितनी दूर जा रही है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, अनंत होगी। बात करें इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, रेखा को कैसे प्रदर्शित किया, ए बी लिखा और दोनों साइड जो क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। इसमें क्या करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो कैसे करेंगे, ए बी कितने साइड एरो लगाएंगे, एक साइड एरो लगाएंगे। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, अनंत। कितनी होगी, अनंत। ये है किरण। अगला टॉपिक क्या आता है हमारा, अगला टॉपिक आता है कि रेखाखंड क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। किरण को कैसे दर्शाया, एक साइड एरो लगाकर। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, अनंत होती है। बात करें रेखाखंड की, तो रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने पर जो बनी आकृति क्या होती है, रेखाखंड होती है, रेखाखंड। लेकिन उनकी लंबाई क्या होती है, सीमित होती है। एक उसकी लंबाई क्या कैसे होती है, निश्चित होती है, सीमित होती है। उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। जैसे ए को, ये बी है, ए और बी, इसके दोनों साइड के किसी भी साइड में क्या नहीं लग रहा, एरो का निशान नहीं लग रहा, अर्थात तीर का निशान नहीं लग रहा, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको रेखाखंड कहते हैं। इसकी लंबाई होती है जो एक क्या होती है, निश्चित होती है, एक निश्चित माप होता है, उसको क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। इसे प्रदर्शित कैसे किया जाएगा, तो इसे प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, ए बी कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे बार का साइन लगाते हैं उस तरह प्रदर्शित करेंगे। इसकी लंबाई कैसी होगी, लंबाई की बात करें तो लंबाई कैसी होगी, निश्चित होगी। लंबाई कैसी होगी, निश्चित होगी। और व्यक्त कैसे किया जाता है, ऐसे व्यक्त किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। हमारे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं दो रेखा जो एक बिंदु पर काटती हैं, अर्थात
जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटें उनको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ये तो क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। और जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा जो कौन सा होगा? ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी बिंदु। ये क्या है? प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं जब एक बिंदु पर काटती हैं तो उनको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पर काटती है उसको क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उस पर चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है सममांगी रेखाएं, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं ऐसी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखा जो एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, उसे क्या कहेंगे? सममांगी रेखा कहेंगे। दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। ये कैसी रेखाएं हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। तथा जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे बच्चों? संगामी बिंदु। क्या कहेंगे? संगामी बिंदु। वापस डेफिनेशन में दोहराता हूं कि दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? संगामी रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे? संगामी बिंदु कहते हैं। बात करें कि संगामी रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसको जवाब देना है कि संगामी रेखाओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि संगामी रेखाओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं और मैं इस क्वेश्चन का जवाब अगली वीडियो में दूंगा। तो क्या होगा? संगामी रेखाओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा समपाती रेखाएं। क्या है? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होती है? कि यदि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो। क्या है टॉपिक? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं यदि एक रेखा के ऊपर, ये एक रेखा है, इसके ऊपर दूसरी रेखा हो, ये दूसरी रेखा आ गई, इसको क्या कहेंगे? समपाती रेखा कहेंगे। समपाती रेखाओं पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। समपाती रेखाएं कितने बिंदु पर काटती है? अनंत बिंदु पर काटती है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि समपाती रेखाएं कितने बिंदुओं पर काटती हैं, तो कितने बिंदुओं पर काट रही है? अनंत बिंदुओं पर काट रही है। जो हमारा अगला टॉपिक है जो क्या है? समांतर रेखाएं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपके ज्यामिति में एक कॉन्सेप्ट का अर्थात एक बेस का कार्य करेगा। इनके बिना ज्यामिति बिल्कुल अधूरी है। इसलिए ही अगर हमारे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो ज्यामिति समझना मुश्किल ही हो जाता है। हमारा जो अगला टॉपिक है क्या है? समांतर रेखाएं। क्या है? समांतर रेखा। तो समांतर रेखाएं हैं जो क्या होती हैं? देखते हैं। ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये रेखा है जो L है और ये क्या है? M है।
एल किसके समांतर है? एम के समांतर है। समांतर को कैसे करते हैं? एल समांतर एम। समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी भी आपस में नहीं काटती हैं, उन रेखाओं को क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं? जो आपस में कभी ना काटे, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करे, ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। समांतर रेखाओं को कैसे डिनोट करते हैं? ये एल किसके समांतर है? एम के, तो कैसे डिनोट करेंगे? एल समानांतर एम। अब बात करें कि एल एम के समांतर है और एम है जो किसके समांतर है? एन के। क्या लिख दिया? एल है जो एम के समांतर है और एम है जो किसके समांतर है? एन के। तो क्या एल एन के समांतर होगा या नहीं होगा? आपको बताओ, एल किसके समांतर होगा? एन के समांतर होगा। क्या कहा हमने? देखते हैं एक बार फिर से कि यदि एल एम के समांतर है, यदि एल एम के समांतर है और ये क्या रेखा ली हमने? एन, और एम किसके समांतर है? एन के। क्या लिखा? यदि एल है जो एम के समांतर है और वह एम है जो किसके समांतर है? एन के, तो क्या होगा? एल एन के क्या होगा? समांतर होगा। ये क्या है? समांतर रेखाएं। बात करें लंबवत रेखाओं की, लंबवत रेखाएं क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं। लंबवत रेखाएं क्या होती है? एक ही रेखा के लंबवत खींची गई रेखाएं क्या होती है? खींची गई समांतर रेखाएं के कैसी रेखाएं होती है? लंबवत रेखा होती है। लंबवत का मतलब क्या होगा? जिन अर्थात जो 90 डिग्री का कोण बनाता है तो क्या होगा? लंबवत। बात करें कि लंबवत रेखा, जैसे हमने ये रेखा ली, इसके साथ क्या कैसी है? ये लंबवत है। अगर यदि इसके समांतर ही एक रेखा खींची जाए तो ये कैसी होगी? लंबवत रेखाएं। दो समांतर रेखाओं के मध्य खींची गई लंबवत रेखा, क्या खींची गई रेखा जो कैसी होगी? लंबवत रेखा होगी। एक ही रेखा के लंबवत खींची गई समांतर रेखाएं क्या कैसी रेखाएं होती हैं? लंबवत रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, त्रियक छेदी रेखाएं। त्रियक छेदी रेखाएं क्या होती है? कि ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं क्या कहेंगे? ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या होती है? काटती है। ऐसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है उसे क्या ऐसी रेखा कहेंगे? त्रियक छेदी रेखा कहेंगे। कैसी रेखा कहेंगे? त्रियक छेदी रेखा कहेंगे। देखते हैं क्या क्या कहा हमने? एक ऐसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, उनको क्या कौन सी रेखा कहेंगे? तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। आप बताना कि क्या ये तिर्यक छेदी रेखाएं हैं? यस या नो? क्या ये तिर्यक रेखा है या नहीं है? तिर्यक छेदी रेखा है या नहीं है? ये तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? हमने परिभाषा क्या लिखी है कि ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न स्थानों पर काटती हो, उस रेखाओं को क्या कहेंगे? तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। ऐसे भी हो सकती है, इसको भी क्या कहेंगे? तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। अर्थात ऐसी रेखाएं जो दो अन्य रेखाओं को भिन्न भिन्न स्थानों पर काटे, उसको क्या कहेंगे? तिर्यक छेदी रेखा कहेंगे। ये थे आज के हमारे कुछ
टॉपिक्स जो किससे रिलेटेड है, ज्यामिति से रिलेटेड है, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? एंगल पर चर्चा करेंगे। किस पर करेंगे? कोण पर। कोण के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो शेयर करें। थैंक यू।